बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चे स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने बच्चे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पढ़ रहे थे। जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के साथ की जाए या फिर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ की जाए, इन दोनों मेथड से बच्चे सैम्पलिंग करने के बाद हमने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। फिर हमने उसको प्रूव किया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। और बच्चे हम लोगों ने उसमें प्रूव किया था जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है वो पॉपुलेशन डाटा के वेरिएंस के साथ इक्विवेलेंस में किस तरह से आता है। तो बच्चे आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। बच्चे प्रोपोर्शन होती है सैंपल में किसी वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी या उसकी आने किसी कैरेक्टरिस्टिक के आने का चांस, वो क्या है, प्रोपोर्शन है। देखिए हमारे पास सबसे पहले बच्चे प्रोपोर्शन की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया गया है। लेट वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन and a sample of size small n is selected from this population with or without replacement. Then sampling distribution of small p, बच्चे small p है, sample proportion is defined as, इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है बच्चे, एक कॉलम में तमाम पॉसिबल सैंपल जो है उनके क्या लिख लें आप लोग, प्रोपोर्शन तमाम पॉसिबल। दूसरे कॉलम में हर एक प्रोपोर्शन की प्रोबेबिलिटी लिख लें। ये दो कॉलम क्या कहलाते हैं बच्चे, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट बच्चे फर्स्ट नंबर पे है, अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन बना लेते हैं तो प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। ये म्यू पी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का मीन, कैपिटल पी है पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन, म्यू पी क्या है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी, पी क्या है, स्मॉल पी सैंपल प्रोपोर्शन। बच्चे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे पहले ना हमने म्यू एक्स बार निकाला था, बिल्कुल वैसे ही म्यू पी, म्यू एक्स बार में यहाँ क्या था, एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, म्यू पी में क्या आ जाएगा, सम ऑफ पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। सिमिलरली बच्चे ये जो है सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी, ये वेरिएंस है प्रोपोर्शन की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इक्वल होता है पी क्यू ओवर एन। बच्चे कैपिटल पी क्या है, ये पॉपुलेशन में किसी कैरेक्टरिस्टिक की प्रोपोर्शन है। अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है, ये इसके इक्वल विद रिप्लेसमेंट के लिए, इसके इक्वल होता है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। बच्चे स्मॉल पी कैसे निकालते होते हैं, स्मॉल पी एक्स है नंबर ऑफ अ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक इन द सैंपल, स्मॉल एक्स, स्मॉल एन क्या है, सैंपल साइज, पी इस तरह से निकलेगा, ये तादाद है, ये भी तादाद है बच्चे। और क्यू क्या है, वन में से पी को सब्ट्रैक्ट करें क्यू निकल आएगा। नेक्स्ट कैपिटल पी कैसे निकलेगा बच्चे, कैपिटल एक्स है पॉपुलेशन डेटे में किसी खास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यूज की तादाद, और कैपिटल एन क्या है, पॉपुलेशन डेटे की कुल वैल्यूज की तादाद। अब बच्चे ये जो चीजें हमने लिखी है ना, इसको ना हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। देखिए बच्चे नेक्स्ट हमारे पास ये है, एक क्वेश्चन है ये बच्चे पेज नंबर है 51, पेज नंबर 51 के ऊपर ये हमारा बच्चे क्वेश्चन है, पेज नंबर 51 अगर आप बुक में निकाल लें, क्वेश्चन है 14.17। हमें ना यहाँ पे एक पॉपुलेशन गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे गिवन है बच्चे, गिवन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैपिटल एक्स के साथ लिखना है 13689 13689 एंड 12। बच्चे ये हमें एक पॉपुलेशन गिवन है, तो बच्चे यहाँ हमारे पास कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है 1 2 3 4 5 6। बच्चे हमें क्या कहा गया, कितनी वैल्यूज का सैंपल ले, n इज इक्वल टू 3, तीन वैल्यूज का सैंपल ले। सैंपल कैसे ले, विदाउट रिप्लेसमेंट से, विदाउट रिप्लेसमेंट के जरिए n ऑफ x क्या था, टोटल पॉसिबल सैंपल, विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने पढ़ा था ये इक्वल होता है NCN, n था 6 और C3। बच्चे इसके ऊपर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर ले, देख ले इसका क्या आंसर बनता है, ये 6 और ये C3 किया तो बच्चे ये बनता है 20। अब ये मेरे पास यहाँ पे टोटल सैंपल 20 बनने हैं, यहाँ सीरियल नंबर लगाएं और तमाम पॉसिबल सैंपल्स बना लेते हैं हम यहाँ 20 सैंपल्स के लिए, सैंपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ये हमारे कुल 21 सैंपल बनेंगे। अब बच्चे हम ना सैंपल्स बनाने सीखते हैं, तो बच्चे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो काम सीखा था वो हमारे पास क्या था, दैट वाज फॉर सैंपल साइज ऑफ 2। बच्चे विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने क्या करना था, वैल्यूज को हाइड करना था, हमने ये सीखा था।
कितनी वैल्यूज को हाइड करना था, इस स्मॉल एन में से एक माइनस करें, जो बाकी बचता है उतनी उतनी वैल्यूज को हाइड करना है। अब देखें, अगर मैं इसमें से एक लेस करता हूं, पहले यहाँ लिख लेंगे मेरे तमाम पॉसिबल सैंपल्स हैं बच्चे, ये मेरे सैंपल्स हैं। देखिए भाई n3 था, इसमें से एक लेस किया, 2 बच गया। कल वाले लेक्चर में हमने 1 वैल्यू हाइड की थी, क्यों? क्योंकि n2 था, उसमें से एक माइनस करने से एक बचता था। यहाँ n3 है, एक माइनस करने से 2 बचता है। कल हमने एक वैल्यू हाइड की, तो आज हम 2 वैल्यू हाइड करेंगे। तो पहली 2 वैल्यूज ये हाइड करें, 1 3, बाकी वैल्यूज कितनी बचती हैं? 1 2 3 4। तो इन दोनों वैल्यूज को इतनी बार लिखें जितनी इसके बाद वैल्यूज है। ये आ गया 1 3 एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। क्यों भाई 4 बार लिखा है? इनको हाइड करने से आगे 4 वैल्यूज बचती थी। अच्छा नेक्स्ट, अब इन चारों वैल्यू को इसके साथ लिख दे। ये था 6 8 9 एंड 12। अब बच्चे नेक्स्ट में इस वाले 3 को छोड़ के पेयर चेंज करें। अब 1 के साथ 6 को शामिल कर लिया, 1 6 को हाइड करने से आगे कितनी वैल्यू बचती है? 3। कौन कौन सी? 1 और 6 को हाइड करने से 3 वैल्यू बचती है, 8 9 और 12। इस 1 और 6 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ये आ गया मेरे पास 1 टाइम, ये आ गया 2 टाइम, ये आ गया 3 टाइम। आगे वैल्यू थी 8 9 12, ये आ गया 8 9 और ये 12। बच्चे नेक्स्ट इस 1 3 की पेयर भी हो गया, 1 6 का भी। अब 1 8। बच्चे इस 1 को और 8 को हाइड करें, इससे आगे देखें कितनी वैल्यूज बचती हैं बाकी। 9 और 12 दो वैल्यूज है। अब इसको हम कितनी बार लिखेंगे इस वाले पेयर को? पेयर कौन सा है? 1 और 8 को 2 टाइम्स लिख ले, ये 1 और ये 2। अब नेक्स्ट मेरे पास इसके साथ क्या आ जाएगा? 9 एंड 12। बच्चे नेक्स्ट पेयर फिर चेंज होके 1 9 पे आ गया, 1 9 12, ये आ गया 1 9 एंड 12। बच्चे 1 के तमाम पॉसिबल पेयर हो गए। अब 1 को छोड़ दे, अब फिर दो वैल्यूज हाइड करनी है। 1 को छोड़ने के बाद 3 6, 3 और 6 को हाइड करने के बाद आगे देखें कितनी वैल्यूज बचती हैं? 8 9 12, 3 वैल्यूज बचती हैं। तो जो पेयर आपने हाइड किया कितनी बार लिख ले? 3 बार लिख ले। ये 3 6 था, ये 1, ये 2 और ये 3 टाइम्स आ गया पेयर। इससे आगे जो वैल्यूज थी वो लिखने 8 9 12, ये 8 9 एंड ये 12। बच्चे 3 6 का पेयर किया था, अब 6 को छोड़ के पेयर चेंज करें। 3 के साथ हमने किसको कर लिया? 8 को। 3 और 6 का पेयर तो हो गया था ना। अब क्या कर रहे हैं? अब हम 3 और 8 को कर रहे हैं। 3 8 को हाइड करें, क्या क्या बचता है? उससे आगे बचता है 9 12, दो वैल्यूज बचती है, यानी कि 3 और 8 को 2 टाइम्स लिख लो। ये आ गया 3 8, नेक्स्ट अगेन 3 8। बच्चे साथ क्या आ जाएगा? 3 और 8 के साथ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 एंड 12। अच्छा नेक्स्ट 3 8 का पेयर भी हो गया। अब 3 9, वैल्यू 8 बचती है 12, 3 9 को 1 टाइम लिखेंगे, ये 3 9 साथ आ गया 12। 3 के तमाम पॉसिबल पेयर हो गए। अब 6 की बारी है। 6 8 को कितने टाइम लिखेंगे? 2 टाइम, 6 8। ये बच्चे 6 8, फिर दोबारा से 6 8, 6 8 से आगे वैल्यूज क्या क्या थी? 9 12, ये आ गया बच्चे 9 और ये आ गया 12। नेक्स्ट फिर हमारे पास 6 8 हो गया। अब 6 9, 6 9 का पेयर कितनी बार आ रहा है? इसके बाद एक वैल्यू बचती है, 6 9 एक बार आएगा। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 6 9 और 12 आ गया इसके साथ। अच्छा बेटे 6 9 भी हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? 8 9 और 12, ये आ गया मेरे पास 8 9 और 12। देखिए बच्चे हमारे कुल सैंपल कितने बनने थे? 20 20। तो ये 20 सैंपल पूरे हो गए, तो 21वें को छोड़ दे बच्चे, हमारे 20 सैंपल बन गए यही तक बस। उम्मीद है इन सैंपल्स की समझ आ गई होगी कैसे बने हैं। अब बच्चे नेक्स्ट अब ये सीखते हैं, ये P क्या था? ये वाला P स्मॉल x ओवर स्मॉल n। यहाँ पे ये आ गया P इज इक्वल टू स्मॉल x ओवर स्मॉल n। अब बुक में क्वेश्चन देखें, कहते हैं P जो है प्रोपोर्शन किस बात की है? आगे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल ड्रा करें, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर इन द सैंपल। बच्चे सैंपल्स में जो प्रोपोर्शन है वो कौन सी निकालनी है? इवन नंबर की निकालनी है। इवन नंबर जुफ्त तादाद। देखिए इस सैंपल में जुफ्त क्या होगा? दिस विल बी x ओवर n। बच्चे x रिप्रेजेंट करता है सैंपल में जुफ्त तादाद कितने हैं? कितने हैं से बच्चे सैंपल में? सिर्फ एक 6 जो है ये जुफ्त है, ये इवन है। ये कितने हैं? एक एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय n, सैंपल साइज कितना था? 3, ये 1 ओवर 3। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ इवन कितने हैं? एक ही इवन है, एक, ये आ गया 1 ओवर, टोटल n क्या था यहाँ पे? n यहाँ पे भी है 3। बच्चे n है सैंपल में कुल वैल्यूज की तादाद। नेक्स्ट 1 9 1 3 9, कोई इवन है? नहीं है, ये आ गया 0। 1 3 12, एक इवन है, 1 ओवर 3। 1 6 8, दो इवन है, 6 भी और 8 भी, यहाँ पे क्या आ गया? 2 ओवर 3।
169 एक इवन है 6, यहाँ पे क्या आ गया 1/3। 1612 6 भी और 12 भी दोनों इवन है, यहाँ पे क्या आ गया 2/3। 1898 इवन है 1/3। नेक्स्ट 1812 8 और 12 इवन था 2/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 12 इवन था 1/3। यहाँ पे 6 और 8 इवन थे 2/3। नेक्स्ट यहाँ पे 6 इवन था 1/3। नेक्स्ट यहाँ पे 6 और 12 इवन था 2/3, दो इवन थे ना। यहाँ पे कितने इवन है, एक इवन है 1/3। यहाँ कितने इवन है, दो इवन है, यहाँ पे आ गया 2/3। यहाँ पे कितने इवन है, एक इवन है, तो ये आ गया 1/3। यहाँ कितने इवन है, एक ये 6 भी इवन है और ये वाला 8 भी इवन है। 6 और 8 इवन थे, दो इवन थे 2/3। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 6 8 12 तीनों इवन है, तो यहाँ पे ये आ गया 3/3। नेक्स्ट ये मेरे पास यहाँ पे है बच्चे 6 9 12, बच्चे 6 भी इवन है 12 भी इवन है, ये क्या बन गया 2/3। 8 9 12 8 इवन है 12 इवन है 2/3। बच्चे ये मेरे पास तमाम पॉसिबल सैंपल्स में प्रोपोर्शन आ गई। अब इसकी समझ आ गई होगी x/n, x का नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक इन द सैंपल, और n क्या है, n है सैंपल साइज। अब बच्चे ये बनाते हैं, ये क्या चीज है, ये है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बनाते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p। ये आ गया बच्चे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और किसकी बच्चे, p की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए एक कॉलम में तमाम p की वैल्यूज लिखें और दूसरे कॉलम में उन सब की प्रोबेबिलिटी ऑफ p लिखें, ये आपकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। बच्चे p की मिनिमम वैल्यू मेरे पास आई थी 0, इससे बड़ी वैल्यू क्या थी 1/3, इससे बड़ी वैल्यू क्या थी 2/3, इससे बड़ी वैल्यू थी 3/3। अब बच्चे प्रोबेबिलिटी, जीरो कितने टाइम आता था, 1 टाइम, तो इस जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/20। बेटे टोटल ये 20 थे, 1 कितने टाइम आता है देखें यहाँ पे, ये 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/20। 2 कितने टाइम आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 भी 9 टाइम आता है 9/20। 3 कितने टाइम आता है, 3 1 टाइम आता है, ये आ गया 1/20। तो इसका आंसर बच्चे ये आएगा 20/20। बच्चे ये हमारी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि प्रूव करके दे, क्या प्रूव करवाना चाह रहे हैं हमारे से। पहला पार्ट है, इसमें हमें कहा गया है कि साबित कर दें कि म्यू पी इक्वल होता है कैपिटल पी के। तो पहले मैंने बच्चे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने लगा हूं। देखिए यहाँ से पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूं, तो यहाँ से मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू म्यू पी। बच्चे पहले हमने म्यू एक्स बार निकाला था कल वाले क्वेश्चन में। म्यू एक्स बार में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था सम ऑफ एक्स बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। बच्चे यहाँ सिर्फ हमारा वेरिएबल चेंज होकर एक्स बार की जगह पी आ गया है, तो इस एक्स बार की जगह पे यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी स्मॉल पी आ जाएगा और यहाँ पे भी ये स्मॉल पी आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई है इसकी। अब ये निकालने के लिए यहाँ एक और कॉलम बना लें, किसका, एक और कॉलम हमने बना लिया बच्चे p इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p। बच्चे इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस विल बी 60। 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18/60, यहाँ पे 3 1 आर 3/60, इनको ऐड करें। अब बच्चे ये मेरे पास है 3 + 18 + 9, तो बच्चे ये मेरे पास बनता है 30/60। अब बच्चे ये मेरे पास जो आया है आंसर, ये किसका आंसर है, ये बच्चे मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है सम ऑफ p इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p। इसका आंसर बच्चे ये मेरे पास आ गया। मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। ये जो मेरे पास आया है दिस इज सम ऑफ p इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p, ये निकल आया। यहाँ पे इसको बच्चे कैपिटल P के इक्वल प्रूव करना था। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखे, इसका सम क्या आया था, दिस वाज 30/60, दिस वाज इक्वल टू 1/2। ये आंसर किसका है, म्यू पी। इसे मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस राइट हैंड साइड को सोल्व कर लें। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कैपिटल पी। अच्छा कैपिटल पी क्या होता है, पॉपुलेशन के अंदर किसी कैरेक्टरिस्टिक की प्रोपोर्शन, कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एल।
ये कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन। बच्चे कैपिटल एक्स क्या है? पॉपुलेशन के अंदर इवन नंबर की तादाद। पी रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन ऑफ इवन। कैपिटल एक्स क्या होगा? पॉपुलेशन में इवन नंबर। ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में इवन नंबर देखें कितने हैं बच्चे? 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, 12 भी इवन है, 6, 8, 12 तीन इवन नंबर है। एक्स इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हो गया 3 ओवर कैपिटल एन में एलिमेंट कितने हैं? 6, 3 ओवर 6। तो ये कैपिटल P इज इक्वल टू 1 ओवर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या प्रूव कर दिया है कि म्यू P जो है ये इक्वल होता है कैपिटल P एज, जैसा कि हमारे पास दोनों के आंसर 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 आई है। तो बच्चे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक और चीज भी प्रूव करें। और क्या प्रूव करवाना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं हमें कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी जो है ये इक्वल होता है पी क्यू ओवर एन और मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। कहते हैं जी ये चीज इसके इक्वल होती है, इसको भी प्रूव करके दिखाएं। चलिए पहले ना हम इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी। बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर में ये निकालना सीखा था एक्स बार के लिए। अभी एक्स बार वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं दोबारा, फिर जो पहले पढ़ा हुआ है वो क्या था? दैट वाज सम ऑफ एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार और इसका होल का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिर्फ हमारे पास यहाँ पे p वेरिएबल आ गया एक्स बार की जगह। तो इस एक्स बार की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया। यहाँ पे भी वेरिएबल क्या आ गया? प्रोपोर्शन आ गया। यहाँ पे भी वेरिएबल क्या आ गया? प्रोपोर्शन आ गया। यहाँ भी वेरिएबल क्या आ गया? वही प्रोपोर्शन आ गया। अब इसका तो आंसर निकाला हुआ है ऑलरेडी, ये है इसका आंसर निकालना। तो यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं किसका? पी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। अब बच्चे इसको अगेन अगर p से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें p स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चे ये 9 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 36 ओवर 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा? 9 ओवर 180। अब बच्चे इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ p स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p। अब इसको ऐड कर लें, देखें 9 9 18 प्लस 36 18 प्लस, तो बच्चे ये बनता है 54 ओवर 180। अब यहाँ ये वैल्यूज पुट कर लें, ये 54 ओवर 180 माइनस इसका आंसर क्या निकाला था? 30 ओवर 60। 30 ओवर 60 बच्चे फिर इसके ऊपर ना स्क्वायर भी है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये मेरे पास सिग्मा स्क्वायर ऑफ p इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 180 किया मैंने बच्चे, ये बनता है 0.3। तो इसको बटे में अगर कन्वर्ट करें ये बनता है 3 ओवर 10 माइनस ये बन जाएगा बच्चे 1 ओवर 2। 1 ओवर 2 का स्क्वायर 1 ओवर 4 आ जाएगा। इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 40। यहाँ पे क्या आएगा? 12 माइनस 10। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 ओवर 40। तो ये बच्चे मेरे पास सिग्मा स्क्वायर ऑफ p इज इक्वल टू 1 ओवर 20। ये है इक्वेशन नंबर 3। अभी मैंने इसका आंसर निकाला है बच्चे, अब इसका आंसर निकालते हैं। एंड बच्चे राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड वाज इक्वल टू पी क्यू ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। अब यहाँ देखिए p का आंसर, कैपिटल P का आंसर क्या निकाला था? 3 ओवर 6। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 3 ओवर 6। अच्छा बच्चे कैपिटल P निकाला हुआ, यहाँ पे ना हमें Q नहीं पता। बच्चे Q कैसे निकालते होते हैं? देखिए ना यहाँ पे Q इक्वल होता है 1 माइनस पी। दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी क्या था? 3 ओवर 6 1 ओवर 2 1 माइनस 1 ओवर 2। तो बच्चे Q का आंसर भी हमारे पास क्या बन जाएगा? एक में से 1/2 माइनस करोगे ये भी 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे P का आंसर क्या था? 3 ओवर 6। ये 3 ओवर 6 एक्चुअली क्या है? ये 1 ओवर 2 है। तो यहाँ पे ये आ गया 1 ओवर 2 इंटू क्यू भी 1 ओवर 2 है। और बच्चे अब ये वाला बटा लगा रहे हैं। ये वाला बटा n क्या था? सैंपल साइज 3 वैल्यूज का है मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N पॉपुलेशन साइज था 6 वैल्यूज का, सैंपल साइज था 3 वैल्यूज का, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 6 माइनस 1। अब ये मेरे पास 1 ओवर 4। अब ये बच्चे यहाँ पे 3 ओवर 1 है, ऊपर आके ये 1 ओवर 3 बन गया। ये वाला 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3 क्या आ गया यहाँ मेरे पास? ये 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 क्या आ गया? 5। ये बच्चे इसका कैंसल आउट हो गया। अब मेरे पास बाकी क्या बच गया? 1 ओवर 20। दिस इज दिस
ये था मेरे पास पी क्यू ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ था n माइनस एन ओवर n माइनस वन। बच्चे इसको कह लें ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो प्रूव होनी क्या इक्वेशन नंबर 3 और 4 से? यही तो प्रूव करने के लिए कहा गया था हमें, यहाँ पे ये सेकंड रिजल्ट प्रूव करना था हमने। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या प्रूफ हो गया है कि सिग्मा स्केयर ऑफ पी इक्वल होता है पी क्यू ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन, एज जैसा कि दोनों के आंसर 1/20 और 1/20 थे। तो बच्चे उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब ना बच्चे मैं एक क्वेश्चन ना आप लोगों के जिम्मे लगा रहा हूँ, आप लोगों ना वो खुद ट्राई करेंगे। आप अगर इस चैप्टर की एक्सरसाइज निकाल लें, एक्सरसाइज में है बच्चे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में है 14.47। क्वेश्चन 14.47 बच्चे आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ये है क्वेश्चन 14.47 है, और बच्चे इस बुक में ये पेज नंबर है बच्चे ये 64 65 पे, दो पेजेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पेज 64 65 क्वेश्चन 14.47 बच्चे, इसको आप लोग ट्राई करें इंशाल्लाह। बच्चे इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर बच्चे, अल्लाह हाफिज।